In this week, we covered drawing and inquiry tools command. Let's discuss first array command. The shortcut key for array command is AR. The array command is used to create the multiple copies of an object in a pattern. Array की command को access करने के multiple method हैं. First method is you have to click the home tab and under the home tab move to the modify panel, and under modify panel you found the array tool command. Secondly, you can use the command line entry or simply type here array ARRAY and press the enter and you see the array command is active. You can also use the shortcut key of array command, that is AR. Array command comes with multiple types. The system variable of array type set the type of array, means if you press the 0 then array type would be the rectangular, and if you press the 1 key on your keyboard then the array type would be the path array, and while pressing the 2 on your keyboard you select the polar array. So once you have been created the array, it becomes a group of objects. So that means the individual objects that make up the array cannot be edited independently. So the array as a whole may be modified by clicking on a group. After the array has been selected, an array edit panel will appear. Alternatively, you can use the prompt editing option by using the array edit command. So if you want to edit an individual array object, you may click Ctrl plus click to erase, move or rotate or scale the object without affecting the array as a whole. Alternatively, you may explode the array and break it up into its individual objects. Demo time. यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन पे एक स्केयर ब्लॉक है और मैं यहाँ पे सबसे पहले रेक्टेंगुलर अरे की कमांड जो है वो अप्लाई करूँगा, एंड फॉर दैट पर्पस मैं यहाँ पे मॉडिफाई के पैनल के ऊपर इस पुल डाउन आइकन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से रेक्टेंगुलर अरे की टाइप पे क्लिक करूँगा और मेरी रेक्टेंगुलर अरे जो है वो की कमांड जो है वो एनेबल हो जाएगी। रेक्टेंगुलर अरे की कमांड एनेबल के बाद मुझे सबसे पहले जो कमांड लाइन पे मैसेज मिलेगा वो है सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। मीन अब आपको अपने उन ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है जिसकी आपने रेक्टेंगुलर अरे बनानी है। तो मैं यहाँ पे इस स्क्वायर ब्लॉक पे क्लिक करूँगा और यू सी कि मुझे यहाँ पे मैसेज भी मिल गया कि मैंने एक ऑब्जेक्ट जो है उसको सिलेक्ट कर लिया, मीन वन ऑब्जेक्ट फाउंड। एंड आफ्टर सिलेक्टिंग द स्क्वायर ब्लॉक press the enter key on your keyboard and then you see a rectangular array command has been added on your screen. यहाँ पे आप देखिए मेरे 8 स्क्वायर ब्लॉक के साथ यहाँ पे 3 फर्दर कॉलम्स ऐड हो रहे हैं और 2 रोज जो है वो ऐड हो रही है मेरे इस ब्लॉक के साथ। ये मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट है और रिमेनिंग जो मेरे पास स्क्वायर ब्लॉक हैं वो सब अरे की कमांड के साथ ऐड हुए हैं। सो नाउ यू सी कि यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन पे मल्टीपल ब्लू कलर्स की ग्रिप बोर्ड्स नजर आ रहे हैं। इन ग्रिप बोर्ड्स का क्या मतलब है, वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले जो आपको राइट साइड पे जो एरो शेप की तरह का एक ग्रिप बोर्ड नजर आ रहा है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यू कैन सी कि आप यहाँ पे इसके अंदर वन बाय वन एक कॉलम जो है वो ऐड करते जा रहे हैं। सिमिलरली जब आप अपने टॉप अबव एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी जो रोज है उसके अंदर इंक्रीज कर सकते हैं। और ये जो मेरे इस सोर्स ऑब्जेक्ट के साथ 2 ग्रिप बोर्ड्स हैं, इनका मतलब ये है कि जब मैं इस एक्स एक्सिस वाले ग्रिप बोर्ड्स पे क्लिक करता हूँ तो मैं अपनी जो इस बोर्ड्स की लेंथ है इसके अंदर चेंजेस कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। सिमिलरली जब मैं वर्टिकल एरो पे क्लिक करूंगा तो मैं इसकी हाइट के अंदर जो है वो चेंजेस कर सकता हूँ। और जब मैं अपने इस फार अबव राइट पे जो मेरे पास एक स्क्वायर टाइप ब्लॉक है, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं एट अ टाइम एक्स एंड वाई मीन रो एंड कॉलम दोनों के अंदर अपनी एडिशन को कंटिन्यू कर सकता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से। इट्स अ वेरी यूजफुल कमांड फॉर क्रिएटिंग द रेक्टेंगुलर अरे। और सिमिलरली ये जो मेरे पास सोर्स ऑब्जेक्ट है इसकी मदद से मैं अपने अरे को किसी अदर पैनल के ऊपर मूव कर सकता हूँ लाइक दिस, किसी अदर पोजीशन के ऊपर।
ओके, नाउ यू सी कि जब आपने रेक्टेंगुलर अरे की कमांड बनाई, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे एक अरे क्रिएशन का टैब एनेबल हो गया। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल पैनल्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले आपको टाइप बताई जा रही है, अभी हम रेक्टेंगुलर अरे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर अरे की टाइप आ रही है। सेकंड नंबर पैनल के अंदर यहाँ पे कॉलम्स हैं, मतलब कि आप यहाँ पे कॉलम्स के अंदर जो चेंजेस करना चाहते हैं वो आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। मीनवाइल आप इन ग्रिप बॉक्सेस के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मेरे पास 4 कॉलम्स हैं, 1 2 3 एंड 4। लेट्स चेंज इट टू 5। मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा और टैब की प्रेस करूंगा और ये देखें मेरे पास एक कॉलम जो है फर्दर ऐड हो गया। मैं यहाँ पे इसकी सेकंड ऑप्शन पे जाता हूँ जो कि डिस्टेंस की है बिटवीन द कॉलम। तो यहाँ पे मेरे इन बिटवीन जो इन कॉलम के दरमियान डिस्टेंस है वो अभी 1.767 और टोटल डिस्टेंस 7.06 इंचेस है। तो मैं अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कॉलम का, बेसिकली जो डिस्टेंस मेजर होगा ऑटोकैड में वो आपका फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट मेजर होगा। तो लेट्स चेंज इट टू 1 एंड नाउ यू सी कि मेरे सारे जो स्केयर बॉक्सेस थे वो आपस में ज्वाइन हो चुके हैं, एक दूसरे के साथ आ गए हैं। अब मैं यहाँ पे जो डिस्टेंस इनका वर्टिकली आ रहा है, जो हाइट आ रही है जो रोज के अंदर है, रोज की अभी करंट वैल्यू 3 और मैं इसे 3 ही रखना चाहूँगा और इसका जो गैप है बिटवीन द रोज जो कि आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेजर होगा, मैं इसको यहाँ पे 1.5 कर देता हूँ और ये देखें मेरी यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर अरे जो है वो क्रिएट होगा। और हमने यहाँ पे कॉलम्स एंड रो की कुछ फर्दर ऑप्शंस को देखा जिसकी मदद से हम रो एंड कॉलम्स की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं और उसके साथ साथ उनके इन बिटवीन गैप जो है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप टोटल ऑप्शन की वैल्यू को यूज करेंगे तो आप इसके थ्रू भी इन रोज एंड कॉलम के दरमियान स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास जो पैनल है वो है लेवल्स का पैनल और लेवल्स का पैनल जो है जी एक्सिस के अंदर काम करता है और हम अभी 2 एक्सिस के अंदर ऑटोकैड को कवर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आप कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो आपको यहाँ पे अपीयर नहीं होंगे, कुछ भी आपको यहाँ पे चेंज होता हुआ नजर नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज का पैनल है और इसके अंदर सबसे पहले आपको एसोसिएटिव का वर्ड जो है वो मिल रहा है, एक बटन एसोसिएटिव का है और ये चेक है। अगर मैं इसे अनचेक कर दूंगा तो मैं अपनी अरे को जब कंप्लीट कर लूँगा, लाइक जब मैं इस क्लोज अरे के बटन पे क्लिक करूँगा तो आफ्टर दैट मैं इस अरे को एडिट नहीं कर पाऊँगा। अगर आप इस अरे को एडिट करना चाहते हैं आफ्टर क्रिएटिंग द अरे तो आपको इस एसोसिएटिव के बटन पे क्लिक करना होगा और उसके बाद आप ये देखिए मैंने क्लोज अरे पे क्लिक किया और मेरी अरे यहाँ पे क्रिएट हो रही और जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी कि मेरे पास अगेन अरे का टैब ओपन हो गया विद द सेम value type of panels like type, columns, rows and labels and properties, but you can see इस दफा मेरे पास एक नया पैनल ऐड हुआ है that is option। इस ऑप्शन के अंदर आपको 3 डिफरेंट टाइप्स के बटन्स मिल रहे हैं। पहले वाला है एडिट सोर्स, देन रिप्लेस आइटम एंड रीसेट अरे। सो लेट्स एडिट द सोर्स ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे एडिट सोर्स पे क्लिक करूंगा और अब मैं यहाँ पे इस बटन पे जो मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट है उस पर क्लिक किया और मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ और ये मैं इसके अंदर एडिटिंग मोड के अंदर आ गया। अब मैं यहाँ पे एक स्मॉल सर्कल जो है वो ड्रा करूँगा इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर स्क्वायर के और ये देखें मैंने यहाँ पे एक सर्कल ऐड किया और इसके साथ ही आप देखें मेरी बाकी सारे ऑब्जेक्ट जो इस अरे इस सोर्स ऑब्जेक्ट के साथ क्रिएट हुए थे उन सब के अंदर भी सर्कल सेम डिमेंशन का सेम पोजीशन के ऊपर ऐड हो चुका है। और देन मैं यहाँ पे इस अरे को अब यहाँ पे सेव कर दूंगा और ये देखिए यहाँ पे जाके मैं सेव कर दूंगा और ये मेरी अरे जो है वो क्रिएट हो चुकी है। सेकेंडली अगर आप अरे को एडिट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए एक कमांड भी यूज कर सकते हैं अरे की एडिटिंग के लिए। उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की की प्रेस करें और कंट्रोल की प्रेस करने के बाद आप अपने माउस के लेफ्ट बटन पे क्लिक करें और अपने उस सोर्स ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें और आप देखें आपका ये सोर्स ऑब्जेक्ट जो है वो एडिटिंग मोड में आ चुका है। अब आप इसको फर्दर इसके अंदर चेंजेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे फर्दर इसी चेंजेस में जो मेरे पास ग्रिप बॉक्स है इसकी मदद से मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ, मैं इसको मूव कर सकता हूँ, मैं इरेज कर सकता हूँ और स्केल भी कर सकता हूँ। सो लेट्स मूव इट।
तो मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ सम अदर पॉइंट लाइक दिस। और ये देखें अब आपकी जो अरे है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुई, बाकी अरे आपकी एज इट इज रही, लेकिन सोर्स ऑब्जेक्ट आपका मूव हो गया है अदर पोजीशन के ऊपर, लेकिन बाकी अरे पे कोई भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इस तरीके से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं और मीनवाइल आप अरे के टैब के साथ भी अरे के अंदर चेंजेस को परफॉर्म कर सकते हैं। इट वाज ऑल अबाउट द रेक्टेंगुलर अरे कमांड।